Hey guys, let us now start with chapter number 21, which is Challenges of Indian Economy. So, as you know, कि हमने चैप्टर नंबर 20 में देखा था कि देर आर प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटीज. बट डू यू थिंक कि इतना स्मूथली सब कुछ चलता है? ऑफ कोर्स नॉट. देर आर challenges which an economy face, so it can be in terms of anything. लाइक चैलेंजेस हम खुद भी फेस करते हैं, तो इकोनॉमी तो बहुत बड़ी चीज़ है. होता होगा आपके साथ भी कभी जब हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई हमें काम बोल दिया, ये हमारे लिए एक चैलेंज हो गया. और कोई टीवी देख रहा है, बहुत शोर हो रहा है बाहर, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये सारे चैलेंजेस हमें भी फेस करने पड़ते हैं, राइट. तो वैसे ही इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या क्या चैलेंजेस है? So first is tackling. So what will we be studying in the chapter is first is for poverty and unemployment. ठीक है, कैसे टैकल करना है poverty और employment कैसे होता है इंडिया में. फिर उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट लाना, ठीक है. सेकेंड इज पोवर्टी एलिवेट करना यानी कि निकालना, तो उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाए गवर्नमेंट ने. देन वी विल सी कि एजुकेशन रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चैलेंजेस है. हेल्थ केयर से क्या है? तो एक पोवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया. देन कंट्रोलिंग प्राइस राइज, जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, उनको कंट्रोल करना, ये भी एक चैलेंज है. एंड लास्टली फोर्थ इज अचीविंग हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. हायर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव होगा? जब ऊपर हमने जो चीज़ें देखी वो जब हम हटा देंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हटा दिया, पोवर्टी हटा दिया, एजुकेशन का बढ़ावा दिया, हेल्थ केयर बेटर किया, प्राइस राइज को कंट्रोल किया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इकोनॉमी का ग्रोथ होगा. इकोनॉमी मतलब क्या? इंडिया. ओके, सो इंडिया का ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं? बाई विल सी कि इसमें क्या क्या है. ओके, यहाँ पे आई वोंट एक्सप्लेन, डायरेक्टली हम रीड करेंगे तब हम देखेंगे. So let us now read the chapter. Okay, challenges of Indian economy. Okay, first point we saw tackling poverty and unemployment. Now, poverty hoti kya hai? Who is poor in India? According to Planning Commission of Government of India, anybody who is not able to get 2400 kilocalories from food intake in rural area and 2100 kilocalories from food intake in urban area is termed as poor. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पुअर की एक डेफिनेशन बना दी. वो क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई पर्सन है, उसको दिन की 2400 किलो कैलोरीज का जितना खाना नहीं मिलता है, अगर वो रूरल एरिया में यानी कि विलेजेस में है, एंड अगर वो सिटी में है तो उसका जो दिन का खाना है वो 2100 किलो कैलोरी जितना नहीं मिलता है, मतलब मिनिमम इतना मिलना चाहिए पर इससे कम मिलता है, तो वो पुअर कहा जाएगा. ठीक है, वी कॉल दिस पोवर्टी लाइन इन इंडिया. How to explain the poverty line? You know that food is most essential for our existence. We take food to get energy for our body so that we can perform certain activity. How is energy measured? What is the minimum energy requirement per day? So इट इज़ किलो कैलोरीज. ठीक है, तो हम जो खाना कंज्यूम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? ताकि एनर्जी मिले और एनर्जी से हम काम कर सकें. नाउ इट कम्स इनटू योर माइंड, राइट, कि हम सोचते हैं कि हमें मतलब कितनी कैलोरीज चाहिए होगी, हम कितना कैलोरीज कंज्यूम करें जिससे हमारा एफिशिएंटली काम हो जाए. तो एनर्जी मेजर किस में की जा रही है? यहाँ पे किलो कैलोरीज में कर रहे हैं हम. एंड रूरल एरियाज में लोग जैसे बहुत काम करते हैं, तो उसके लिए अमाउंट है थोड़ा ज़्यादा रखा है. तो यहाँ पे रूरल, ओके, यहाँ पे रूरल एरियाज के लिए क्या कितना बोला है? ज़्यादा बोला है, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे लेबर्स ज़्यादा होते हैं. ठीक है, वहाँ पे लेबर्स रादर आई वुड से वहाँ पे फिजिकल काम ज़्यादा करते हैं लोग. एंड सिटीज़ में ज़्यादा लोग डेस्क जॉब करते हैं. ठीक है, दिमाग लगाने वाले काम ज़्यादा करते हैं. लाइक दे डू दीज वर्क जिसमें इतना फिजिकल एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है. पर यही अगर हम बात करें रूरल एरिया में, तो वहाँ पे ऑफकोर्स पहले के टाइम पे जैसे चलता है चीज़ें, आपने देखा होगा कि कैसे हमारे जो दादा दादी है या नाना नानी है, वो लोग अगर आपको अपने अर्ली डेज की बात बताएंगे, तो यू विल गेट टू नो कि दे यूज टू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क. ठीक है, उनके लिए हम जितना काम करते हैं वो सोचेंगे कि कुछ भी नहीं है. देयरफॉर वहाँ पे किलो कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है. एंड हेंस वी नीड 2400 किलो कैलोरीज अगर हमें पुअर से आगे बढ़ना है, राइट, मतलब हमें पुअर नहीं रहना है. तो पुअर कौन होगा?
जिसको 2400 किलो कैलोरीज भी नहीं मिल रही है, इससे कम मिल रही है। एंड अर्बन एरिया के लिए वी हैव 2100 किलो कैलोरीज का लिमिट, इससे कम हुआ तो द पर्सन विल बी पुअर। नाउ टू गेट द एनर्जी अ पर्सन रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सीरियल। अब हम सोचेंगे कि ये क्यों रखा, फूड का क्यों रखा होगा लिमिट पुअर डिटरमाइन करने के लिए या नहीं है वो। तो रीज़न क्या है कि हमें ये एनर्जी चाहिए, ठीक है, हमें खाना चाहिए, तो उसके लिए हमें पैसे भी चाहिए ना। तो पर्सन रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ मनी, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इतना नहीं खा पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मनी अर्न नहीं कर पा रहा है। ओके, so this implies that if person is not able to earn his money, the sorry earn this money to buy the food needed in order to get the required energy to do work, then the person is said to be below poverty line or simply poor. On this basis, it is found that about 27.5% in India was poor in the year 2004 and 5. तो ये हमें डेटा दिया 2004-5 का, तब कितने पुअर थे, अराउंड 30% मैं बोल सकती हूँ, 27.5%, विच इज़ गुड अमाउंट, ज़्यादा ही हुआ, which was around 27 crore, ठीक है। What do you think that poverty should be measured only in terms of food intake? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है, मतलब दे आर आस्किंग यू कि क्या पोवर्टी सिर्फ फूड के बेसिस में हम मेजर कर सकते हैं, या हमें अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी देखनी चाहिए। तो नाउ अदर एसेंशियल आइटम क्या बोला है, क्लोथिंग है, शूज़ है, ऑल्सो कम अंडर मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्या सिर्फ खाने से हो जाता है सब कुछ? ऑफ कोर्स नॉट, वी नीड क्लोथ ऑल्सो, वी नीड शेल्टर ऑल्सो, वी नीड शूज़ ऑल्सो। This means that even more money is required to buy all these items. का मतलब ये हुआ कि खाना छोड़ो, अगर हमें ये सारी चीज़ भी देखने लग जाए तब तो और भी ज़्यादा मनी चाहिए रहेगा एक इंसान को। एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फूड, क्लोथ, शूज एंड नॉन अदर फूड आइटम आर टेकन टुगेदर, मोर देन 37% ऑफ इंडिया वर पुअर। तो अगर सिर्फ हम फूड की बात करें ऊपर, तो मतलब उसमें इन लोग ने कपड़े और शूज़ वगैरह की बात नहीं की। सिर्फ फूड की बात करें तो 27.5% पुअर है, पर अगर हम दूसरी चीज़ें भी कंसिडर करें तब तो और भी ज़्यादा लोग पुअर है, 37% लोग पुअर है। ओके, सो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर हम सारे टर्म्स में देखें तो कितना ज़्यादा पुअर बन जाएगा इंडिया, राइट। सिमिलरली ऑन द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल। अगर हमने अभी किसकी बात देखी, पॉवर्टी की देखी, अब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की। वन मेजर रीजन ऑफ पॉवर्टी बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द पॉपुलेशन हु आर विलिंग टू वर्क। तो पॉवर्टी क्यों है, पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है करने को। अनएम्प्लॉयमेंट वही होता है, ठीक है। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर मेन रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इतना जो ग्रो हो रहा है, बट वेरी स्लो ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो एंड ट्रेनिंग हो, और इसी वजह से इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। Also, our agriculture is already overburdened with population and employment is seasonal there. हमने एग्रीकल्चर का भी देखा था कि कैसे वहाँ पे इतने सारे लोग हैं। ऑफकोर्स ये अभी कम हो गया ओवर द टाइम, बट स्टिल वहाँ पे है काफ़ी पॉपुलेशन। एंड एम्प्लॉयमेंट वहाँ कैसा होता है, सीजनल होता है। तो अगर कुछ समय के लिए सिर्फ एम्प्लॉयड है लोग, तो हम बाकी समय के लिए वो लोग क्या करेंगे, बाकी समय के लिए उनके पास पैसे नहीं आ पाएंगे। After harvesting is over, agricultural labor and small farmers become unemployed. In India, the population of labor force was more than 43 crore by the year 2010. Labor force means people who are able to work and are between age group 15 to 59 years. तो लेबर फोर्स यानी कि क्या, जो लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, और उनका एज है 15 से लेकर 59 तक। ऑन ए डेली बेसिस अबाउट 3 to 4 करोड़ ऑफ लेबर फोर्स डू नॉट गेट एन एम्प्लॉयमेंट। तो हम बोल सकते हैं पूरे साल में, नहीं, ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए डेली बेसिस हम बात कर रहे हैं, तो 8% जितना, इमेजिन 8%, अगर 100 लोग है टोटल, तो उसमें से 8 लोग डेली के बेसिस पे अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। तो 100 की अगर हम बात करें तो उसमें से कितने हैं, 8 लोग हैं, दैट इज 8%, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि क्या इसके लिए, अब सिंस पोवर्टी इतना हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। हाउ डिड दे टेक स्टेप? उन्होंने प्रोग्राम्स लाए, अलग अलग प्रोग्राम्स आर ब्रॉट। सो व्हाट आर दोस प्रोग्राम्स, हम देखेंगे। What is the government doing to remove poverty and create employment opportunities for its citizens? In order to tackle these serious problems, the Indian government has been making policies and spending a lot of money since the time of independence. That is why population below poverty line has been reducing over time. तो क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए आई,
देयरफॉर अब क्या हो रहा है, ओवर द टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है एंड पॉवर्टी भी रिड्यूस हो रही है। तो क्या है, अलग अलग स्कीम हम देखेंगे। टोटल वी हैव 3 स्कीम्स ओनली। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्या क्या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ला रही है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको ये तीनों प्रोग्राम्स आने चाहिए। फर्स्ट इज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब इसमें एटलीस्ट की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो MGNREGS जिसे बोलते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये महात्मा गांधी ने लाई थी, हेंस द नेम। तो यूजुअली जो जन लेकर आता है द पर्सन, वो अपने नाम पे ही स्कीम बनाता है। इजी है, बड़ा नाम है बट इजी है। महात्मा गांधी की है और नेशनल यानी पूरे कंट्री के लिए। कहाँ के लिए ये लेकर आए, रूरल के लिए, तो नेशनल रूरल और एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे रहे वो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। Now, MGNREGS aims at providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a year to rural population। अब ये किसके लिए लेकर आई है, सिर्फ रूरल पॉपुलेशन में, यानी कि इसमें अर्बन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सिर्फ विलेजेस वाले लोगों के लिए, और वो भी सिर्फ 100 डेज का है। सिर्फ नहीं होता जिसको कुछ भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, उसके लिए 100 दिन भी बहुत है। 100 दिन मतलब इक्वल टू 3 मंथ्स। तो इन्होंने बोला कि हम आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते हैं कि आपको देंगे ही देंगे। नेचर ऑफ वर्क इज अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, मतलब इसमें ऑफकोर्स अनस्किल्ड रहेगा, क्योंकि स्किल के लिए एजुकेशन चाहिए और उसमें टाइम बहुत जाता है। तो ऐसा कोई काम जिसको सिखा सके और ज़्यादा टाइम ना लगे सिखाने में, तो अनस्किल्ड है, मैनुअल वर्क रहेगा। स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो 2006 में हुई थी और 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की गई थी। देन इट वॉज नोटिफाइड फॉर द एंटायर कंट्री 2008। तो पहले तो सिर्फ 200 जगह लगाए थे इन्होंने, 200 विलेजेस में, एंड देन पूरे इंडिया में लग गया था। एनी अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली लिविंग इन रूरल एरिया कैन डू नॉर्मल लेबर ऑन डेली वेजेस बेसिस फॉर 100 डेज इन अ ईयर। डेली वेज बेसिस क्या होता है, मतलब रोज के रोज पैसे मिलेंगे उनको, और 100 दिन का काम है, ठीक है। In 2010 up to the month of December about 4.1 crore households were benefited. This is huge, okay? तो 4 करोड़ घरों में ये स्कीम लागू हुई और 4 करोड़ घरों में लोग ने इसका बेनिफिट उठाया था। और 10-11 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे कितने पैसे, 40,100 करोड़ रुपीस। तो 40,100 करोड़ विच इज अगेन ह्यूज, इतना पैसा लगा के गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट दिया था। सेकेंड कौन सी स्कीम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, स्वर्ण जयंती, अगेन स्वर्ण जयंती नाम, ग्राम स्वरोजगार योजना। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में रोजगार ही बोलते हैं, तो स्वरोजगार योजना है, योजना मतलब की स्कीम। सो SGSY लॉन्च हुई थी अप्रैल 1999 में। आई डोंट थिंक ईयर्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ईयर याद रखो कब आई। अगर याद रह जाए तो वेल एंड गुड, पर ज़रूरी नहीं है याद रखना, सिर्फ नाम याद रख लो बहुत है। SGSY लॉन्च हुई थी और एम क्या था इस प्रोग्राम का, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी स्कीम में क्या है। महात्मा गांधी वाली स्कीम में क्या था, रूरल लोग के लिए 100 दिन का प्रोग्राम है। नाउ स्वर्ण जयंती वाली स्कीम में क्या है, एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू हेल्प द रूरल पुअर टू इंक्रीज देयर इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कोई जॉब नहीं दिया जा रहा है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाए वैसा उनको बना दिया। तो उनको ऐसा बना दिया, उनको ऐसी एजुकेशन देंगे जिससे वो लोग खुद से अपना घर चला सके, यानी कि खुद का वो कुछ बिजनेस शुरू कर सके, या खुद से वो कुछ भी कमाने लायक बन जाए, इन शॉर्ट। द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस स्कीम इज द SC एंड ST पॉपुलेशन, जो SC और ST पॉपुलेशन में आते हैं, और विमेन भी। तो विमेन हो, SC ST पॉपुलेशन वाले लोग हो, दिस इज अ कैटेगरी, ठीक है, SC एंड ST। So, but others also can benefit. Under the scheme, poor people are given training, bank loan and other facilities so they can build up their capability to overcome poverty. उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको लोन्स दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हो, यानी कि आप खुद से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। पीपल हु वर्क ऑन देयर ओन आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड और स्वरोजगारी, इसलिए यहाँ पे स्वरोजगारी बोला है, ठीक है। रोजगारी इज एम्प्लॉयमेंट एंड स्व मतलब खुद का बिजनेस। This scheme is specially meant for these Swarozgari. In order to give training to people belonging to poor household, government has set up Rural Self-Employment Training Institute. अब जैसे आपका भी इंस्टीट्यूट है NIOS, वैसे ही गवर्नमेंट ने RSETI करके इंस्टीट्यूट बनाई थी, ठीक है। और इस इंस्टीट्यूट में वो लोग ने लोगों को एडमिट किया एंड यहाँ पे उन्होंने उनको इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग दी थी।
और ये हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ओके, सो 77,000 रूरल यूथ थे जिनको ट्रेनिंग मिली थी। अगेन अ गुड अमाउंट, नॉट एज गुड एज अबव, बट ओके, काम चला हुआ अमाउंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्कीम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नाउ ये शहरी यानी कि शहरी बोल सकते हैं इसको, शहर के लिए है। तो सबका नाम का मतलब है, तो आपको इतना डिफिकल्टी नहीं आएगा याद रखने में। महात्मा गांधी नेशनल रूरलमेंट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट है, तो रूरल लोगों के लिए, ठीक है, विलेजेस वाले लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। देन ग्राम स्वरोजगार है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो आपकी हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छा है। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी आएगी, शहरी सिटीज वाले, अर्बन एरियाज वालों के लिए। तो इस स्कीम में क्या था, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर फैमिली, पर जो अर्बन एरिया में रहते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि सिटीज़ में पॉवर्टी होती ही नहीं है, सिटीज़ में भी पुअर लोग रहते हैं। तो सिटीज़ में जो पुअर फैमिली है उसके लिए लॉन्च किया था ये 1997 में। और इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, प्रोग्राम टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रोग्राम फॉर अर्बन वीमेन, ट्रेनिंग फॉर अर्बन पुअर। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तुम खुद से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, या अर्बन वुमेन है उनके लिए कर दिया। भाई विमेन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है बिकॉज पहले के टाइम में स्पेशली, अभी इतना नहीं है, पर पहले के टाइम में क्या होता था कि मेल यूज टू बी वर्किंग, वर्किंग मेल्स, मतलब ज़्यादातर मेल वर्क करते ही थे अगर अर्बन में हो, पर विमेन नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ मे बी लैक ऑफ नॉलेज हो गया या एनी अदर रीज़न, ठीक है, एंड हेंस इस चीज़ को प्रमोट करना, आई मीन वुमेन को एम्पावरमेंट देना, वुमेन को भी बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम में वुमेन को भी मतलब इंक्लूड किया है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया अर्बन वुमेन के लिए, अर्बन पुअर के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरी कम्युनिटी है उसके लिए, कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, ठीक है, कोई कास्ट है वो पूरी कम्युनिटी के लिए कर दिया, सो लाइक दैट। एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वेजेस देकर, पैसे देकर, पैसे देने वाले इन लोग ने प्रोग्राम बनाए। तो ये होलसम हो गया, मतलब इसमें काफ़ी कुछ आ गया, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ आ गई, ऊपर वाले में लिमिटेड चीज़ थी, यहाँ पे काफ़ी कुछ कवर हुआ है। तो गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाए थे गवर्नमेंट ने, 590 करोड़ लगाए थे। ऑफकोर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा थे ऊपर 40,100 करोड़, और यहाँ पे 590 करोड़, विच इज़ अगेन बिग। So a total of more than 6,50,000 family in urban areas have been benefited under the scheme. तो कितने सारी फैमिलीज इसमें भी बेनिफिट हुई थी, 6 लाख, यहाँ पे भी 77,000, और यहाँ पे कुछ 4 करोड़। तो ये भी नंबर्स याद रहे तो ठीक है, बट यू शुड बी नोइंग कि स्कीम का नाम क्या है और उसके अंदर क्या हुआ था। ओके, तो एक बार फटाफट रिवाइज करवा दूँ कि तीनों स्कीम, चलो देख लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, रूरल लोगों के लिए, रूरल वाले लोग, रूरल में जो रहते हैं रूरल एरिया में, एम्प्लॉयमेंट देती है गवर्नमेंट, 100 डेज के लिए देती है, वेजेस देती है गारंटी, एंड डन। सेकेंड, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दिस इज फॉर पीपल अगेन इन, यहाँ पे क्या बोला था, SC ST और वेमेन के लिए। यहाँ पे भी रूरल पुअर को ही इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा बना देते हैं ताकि लोगों को कि वो सेल्फ एम्प्लॉय हो सके। स्वर्ण जयंती शहर शहर रोजगार योजना, शहर यानी कि अर्बन अर्बन एरिया वालों के लिए, पर अर्बन एरिया में जो पुअर फैमिली रहती है उनके लिए। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आता है, अर्बन वुमेन के लिए, अर्बन पुअर के लिए, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, और वेज के एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉय भी देते हैं इसमें, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ किया, क्योंकि ये स्कीम सबसे पहले आई थी, ठीक है, उसके बाद ये स्कीम आई, एंड उसके बाद ये वाली स्कीम आई। सबसे पहले आई तो इन लोग ने सब कुछ डाल दिया उसमें, एंड हेंस इतने सारी चीज़ें थी। नाउ ये हमने देखा पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का। अब हम देख रहे हैं प्रोवाइडिंग एजुकेशन, कि एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने, इसमें क्या गवर्नमेंट का रोल था। Another challenge before our nation is to educate all the citizens. According to census, literacy rate of India 2011 में कितने लोग लिटरेट थे, मेल थे 82% एंड फीमेल थी 65% एंड 74% थे एडल्ट, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया कि कैसे हम इसको बढ़ा सके, और भी ज़्यादा हो तो बेटर होता, ठीक है। तो हाउ गवर्नमेंट ने क्या पार्ट लिया इसमें, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एक एक्ट लाया, ठीक है, एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के तहत क्या था कि चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन मिलेगा, और कंपलसरी है, ठीक है, मतलब कंपलसरीली उनको एजुकेट होना ही है, यानी कि उनको पढ़ाना ही है।
Government of India has made free education for all children between 6 to 14 years of age a fundamental right. मतलब इतना तो मिनिमम पढ़ा हुआ होना चाहिए बच्चा कि उसको 14 years तक का है तो वो उतना एज तक पढ़ा हुआ होना चाहिए. This law has been made effective from April 2010. Now children between age group of 6 to 14 years can claim to free education and government is duty bound to provide so. Accordingly, the government will open more and more primary and upper primary school and appoint teachers to teach. और जो भी इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स होती है वहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है 14 साल की उम्र तक. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट. सेकेंड स्कीम है एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए. 14 ईयर्स की एज तक की एजुकेशन हो गई, अब एलिमेंट्री और सेकेंडरी बड़े क्लासेस. फर्स्ट स्कीम लाई इसमें सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट. इसमें भी किसको कवर किया, 6 to 14 ईयर्स वालों को रखा था. ठीक है. Keeping in view right to education which came later, SSA has been accordingly modified. तो ये वाली जो स्कीम थी ऊपर वाली वो बाद में आई गई और ये पहले आई थी. ठीक, तो इसमें क्या था जो पहले आई थी, एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल में एनरोल एडमिशन हो जाए, रिटेंशन रखना एटलीस्ट अपर प्राइमरी लेवल तक वो लोग आए आएंगे 14 ईयर्स तक का, होस्टिंग बैक टू स्कूल कैंप. ठीक है, बिल्डिंग एजुकेशन गारंटीड मिलनी चाहिए, क्लोजिंग द गैप अराइजिंग ड्यू टू कास्ट जेंडर, ये सब नहीं आना चाहिए बीच में एजुकेशन के. तो सितंबर तक 3,09,727 स्कूल्स ने मोर देन 11 लाख टीचर्स को अपॉइंट किया और 9 करोड़ चिल्ड्रन को टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की गई थी सो दैट दे गेट एजुकेटेड. To provide education to girl child, SSC has an important component called National Program for Education for Girls at Elementary Level. Girls के लिए special education लेकर आए ये लोग. Under this program, model schools are being set up in every cluster to impact education for girls. Uniform and study material provided free. यहाँ पे गर्ल्स को तो और एम्यूनिटीज़ मिली है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की एम्यूनिटीज़ थी, यहाँ पे बोला है कि आपको यूनिफॉर्म स्टडी मटेरियल सब फ्री मिलेगा. एंड टीचर्स गेट स्पेशल ट्रेनिंग टू टीच गर्ल्स स्टूडेंट अंडर द प्रोग्राम. यहाँ पे टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि गर्ल्स को स्पेशली दे कैन टीच. नाउ अगेन गर्ल्स के लिए क्यों इतना फेवरिज्म है या गर्ल्स के लिए क्यों इतना ट्रीटमेंट अगर हम बोले, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में गर्ल चाइल्ड को बहुत छोटी होती है तभी मार दिया जाता था. पहले के टाइम पे गर्ल्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने ताकि लोग ऐसा ना करें उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके जो गर्ल चाइल्ड होगा उसका पूरा खर्चा हम उठा लेंगे, आप उसको इजीली हमारे स्कूल में एजुकेट करवा सकते हो. There are also residential school for girls called Kasturba Gandhi Balika Vidyalay under SSA. 75% of total girl students admitted in KGBVs belong to SC, ST, OBC and minor communities. जो भी कास्ट है इन सारी कास्ट वाली कम्युनिटीज़ को बोला कि आप हमारे यहाँ एडमिशन करवा सकते हो फॉर फ्री. और जो 25% बिलोंग करती है वो है बिलो पॉवर्टी लाइन. तो जो लोग 25% जितना बचा जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं उनको भी यहाँ पे अलाउ कर दिया कि आप भी फ्री में आ सकते हो. मोर देन 2 लाख गर्ल्स आर एनरोल्ड. 2 लाख से भी ज़्यादा गर्ल्स को एनरोल किया. सो कीपिंग दिस मच फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट.